बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। और बिजली व्यवस्था को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थीं और उसको लेकर आज एक बैठक हुई है महत्वपूर्ण, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने विद्युत के अधिकारियों के साथ बैठक की है। लखनऊ क्षेत्र से मुख्य अभियंता इस बैठक में आए हुए थे और ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से लेकर और विजिलेंस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी हैं, उन्हीं से जानते हैं सर, बिजली को लेकर क्या क्या दिक्कतें थीं और जब अधिकारियों के साथ आप लोगों ने बैठक की तो कई नाराज़गी जताई गई हैं। पंकज जी, आपको बताते चले कि हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विद्युत मंत्री जी को लिखित रूप से शिकायतें की थी कि विद्युत विभाग में इस तरीके से दिक्कतें हैं। आज उसी का परिणाम है, जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे विद्युत मंत्री जी ने एक संज्ञान लिया है। उस संज्ञान को लेते हुए आज ये विद्युत विभाग की बैठक बुलाई गई। हमारे चीफ साहब भी आए हुए थे और विद्युत विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी सब थे वहाँ पर और हमारे सारे जनप्रतिनिधि थे, अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हम लोगों ने विस्तार से उनको कहा भी है और अभी दिशा की बैठक में उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई भी करने वाले हैं। लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रही और हमको पूरा भरोसा है कि सुधारात्मक सुझाव जो दिए गए हैं उस पर परिवर्तन नज़र आएगा। बिल्कुल परिवर्तन नज़र आएगा, इस उम्मीद के साथ लौट रहे हैं। मिश्रिक सांसद, आपने बहुत सारी समस्याएं रखी हैं, किस प्रकार की विद्युत विभाग में दिक्कत आपको नज़र आई? काफ़ी समस्याएं क्षेत्र की थीं और आज ये बैठक माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी हमारे जो मंत्री जी हैं विद्युत के, उन्होंने इसको अरेंज कराया था। चीफ साहब भी आए थे। तो हम लोगों की जो समस्याएं, जैसे हमने सरवा में भी लोग धरने पे बैठे थे, उसके अपग्रेडेशन का मामला था, औरंगाबाद में नए सब स्टेशन की डिमांड है। तो इस तरीके की जो समस्याएं थी उनको हमने आज रखा है। लेकिन कुछ लापरवाहियाँ थी, उन पर एक्शंस और उनको कार्रवाई के लिए हमने चीफ से कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो ये मामले हैं, जैसे हमारे हम लोगों को हमारी डिटेल नहीं देना। अब अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे तो 3-3 क्षेत्र हैं, तो हमें प्रॉपर एक हमारी डिटेल होनी चाहिए। उसके तहत हम बात करेंगे। हम सदन से सीधे चले आ रहे हैं, हम लोगों को डिटेल नहीं दी जा रही, तुरंत डिटेल पहुंचाई जा रही है। तो ये हम कब पढ़ेंगे, कब कहेंगे? तो इसके लिए मैंने अवगत कराया कि पहले से इसको हमको प्रोवाइड किया जाए ताकि हम प्रॉपर उस पर चर्चा कर सकें। सांसद कारागार राज्य मंत्री जो इस मीटिंग से नाराज़ होकर चले गए हैं, उनका कहना था कि इस मीटिंग में उन्हें बुलाया गया था, 12:10 पर वो पहुंच गए थे और उसके बाद यहाँ उन्हें कोई अटेंड नहीं किया और उसके बाद वो नाराज़ होकर चले गए। तो ये भी एक नाराज़गी का कारण बना कि जनप्रतिनिधि पहले से नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ रहा, कुछ मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर था विभाग का और उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा जो पहुँचने में या टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत हुई। और वही था, जो मटेरियल आपको पहले प्रोवाइड कराना चाहिए था, सबको देना चाहिए था ताकि उस पर चर्चा हो सके। हम लोग बिजी शेड्यूल रहता है, अभी सदन चल रहा था, फिर यहाँ आए और हमको जब प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। अब अगर मेरे पास पूरे जनपद की आप डिटेल दे दीजिएगा तो मैं उस पर जनपद से, हमें अपने क्षेत्र से बात रखनी है, क्योंकि जनता की भी बात रखनी है। मैं सांसद हूं तो पूरे देश का, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर हम अपनी समस्या रखने आए थे, अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनकी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं असंतोष रहा और जो विधायक थे वो भी असंतुष्ट थे और मैंने भी बात कही। इसीलिए मैंने कार्रवाई की बात कही कि एक्शन ने जो मुझे डिटेल नहीं दी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं कार्रवाई मांगता हूँ। और चीफ साहब को कहा भी, नहीं करेंगे तो मैं करूँगा, अपनी तरफ से करूँगा कार्रवाई, क्योंकि इस तरीके की मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना समय लेकर के आए हैं तो कम से कम इतना होना चाहिए। बिल्कुल, बात कार्रवाई तक आ चुकी है। विद्युत के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है, उम्मीद क्या है, अब कुछ काम होगा? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी ऊर्जा मंत्री शर्मा जी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के बारे में और प्रदेश की जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए पूर्णतः चिंतित है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज अधिकारियों के बीच में ये बैठक हुई है। जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए हैं, शिकायतें भी आई हैं और निश्चित रूप से चूँकि सरकार के तंत्र हैं, ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री जी के और ऊर्जा मंत्री जी के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन इनको करना ही पड़ेगा और इन पे जो है नकेल कसी जाए। इसीलिए
आज जनप्रतिनिधियों के बीच में इनको भेजने का काम किया है और माननीय राजेश वर्मा जी सांसद जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसा हमें विश्वास है। सिधौली विधायक मनीष रावत जी, आपने बहुत ही कई समस्याओं को रखा और नाराज़गी जताई, उदाहरण भी दिए हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं वास्तविक रूप से? देखिए, जो दिक्कतें वो लो वोल्टेज को लेकर के है, बहुत सारे जगह जो तार जर्जर तार है, तार गिर जा रहे हैं और फिर ट्रांसफार्मर कहीं फूकता है, उसको समय से नहीं चेंज किया जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैंने आपको नोट कराई, लिखित रूप में दिया है। तो निश्चित है चीफ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। और क्या क्या दिक्कतें हैं? इसके अलावा विजिलेंस को लेकर आज बड़ा मुखर विरोध हुआ है। विजिलेंस का तो जो रवैया अच्छा बेहतर नहीं, विजिलेंस हो चाहे आपका जो मीटर रीडर है वो गड़बड़ कर दिक्कत कर रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें जो थी कहा गया है और दिशा की बैठक में पुनः इनको बुलाया जाएगा, उससे विस्तृत चर्चा भी होगी, माननीय सांसद जी ने कहा है। कार्रवाई बनती है क्या? निश्चित है, अभी जैसा कि अभी माननीय चीफ साहब ने कहा है और सांसद जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर जिसको लापरवाही बरत रहे हैं तो निश्चित है अगर उन पर कार्रवाई तो बनेगी। बिल्कुल, तो ये सभी सीतापुर के जनप्रतिनिधिगण हैं जिनको हमने रोक रखा था और अब विद्युत के जो अधिकारी मुख्य अभियंता खासकर आए हुए हैं, उनसे आज इस मीटिंग को लेकर के सवाल कर लेंगे कि क्या क्या आज जो बैठक हुई है। सर, जानना चाहेंगे, आपके साथ मीटिंग हुई है, आप आए हुए थे लखनऊ से, बेसिक किस किस प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं और उनके निराकरण के लिए अधीनस्थों को क्या निर्देश हैं? देखिए, बिजली चूँकि सभी के लिए ज़रूरतें हैं और उसके ना आने पे कष्ट होता है सभी को, तो वही आक्रोश व्यक्त हुआ है कुछ लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। फ़ोन न उठाया जाना हमारे अभियंताओं का, प्लस क्षमता वृद्धि नहीं हो पाने के कारण हम लोगों को रोस्टिंग करनी पड़ रही है, तो उससे सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इस तरीके की बातें ज़्यादा बताई हैं। सभी की समस्या का वही है कि बिजली की आपूर्ति से वो संतुष्ट नहीं है। उसी को सुधारने के लिए शासन से अभी धनराशि हर ज़िले को और प्लस कुछ डिस्कॉम को भी एडिशनल धनराशि दी गई है, जिसके लिए ही हमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों से संवाद करें और उनके सुझाव लें और उन सुझावों को अपनी योजना में समायोजित करके हमें मार्च तक ये कार्य पूर्ण कराने हैं। तो उसी के लिए आज जो हमें सुझाव दिए गए हैं हम इसमें सम्मिलित करेंगे और मार्च तक ये कार्य पूर्ण कराएंगे, ये हमें हमारा आश्वासन है। सीतापुर में बिजली व्यवस्था में अमूलचूल जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या क्या है? जैसे यहाँ दिक्कतें बेसिक क्या हैं और उनको दूर करने के लिए जो ठोस पहल हो रही है आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो क्या क्या है? देखिए, बिजली के जो सिस्टम है हमारा, इसमें जो दिक्कतें हैं वो यही हैं कि बिजली घर पे क्षमता पर्याप्त नहीं है। क्षमता पर्याप्त नहीं है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्षमता वृद्धि की जाए बिजली घरों की। प्लस जो वितरण क्षेत्र में जो परिवर्तक लगे हुए हैं 10 के, 16 के, 25 के या 100 के, 250 वगैरह, तो वो भी कहीं कहीं पे ओवरलोडेड हैं। उनको भी क्षमता वृद्धि उनकी की जानी है या नया ट्रांसफार्मर लगा के उनको भार को नियंत्रित करना है। तो इन दोनों ही दिशा में, प्लस कहीं कहीं पे 33 की लाइन की ज़रूरत है, 11 kV के फीडर की ज़रूरत है, तो वो सब के लिए हमें फ्री हैंड दिया गया है। कुछ धनराशि स्वीकृत हुई है। हमें ये भी आश्वासन दिया गया है कि हम नए बिजली घर प्रस्तावित करेंगे जहां ज़मीन हमें उपलब्ध है, तो वो भी तत्काल हम कराया जाएगा कार्य। तो ये सब हमें मार्च तक पूरा करने के हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं और होपफुली हम कर पाएंगे और इस विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मार्च तक सीतापुर की जो विद्युत व्यवस्था है उसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा, ये कहना है लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता का। और आज जिस तरीके से बिजली व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराज़गी जताई और तमाम एक एक चीज़ की समीक्षा की गई, जिसमें बहुत सारी शिकायतों को रखा। विजिलेंस को लेकर एक विधायक ने तो दो टूक कह दिया कि अगर उनके क्षेत्र में आते हैं विजिलेंस वाले तो अपनी व्यवस्था करके आएँ। ये नाराज़गी का इजहार था कहीं ना कहीं। और आज उसके बाद जो एक प्लान तैयार हुआ है वो मार्च तक सीतापुर की बिजली व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन को लेकर एक आश्वासन दिया गया है मुख्य अभियंता की ओर से। अब देखना होगा कि सीतापुर की 50 लाख से अधिक की आवाम बिजली व्यवस्था जो दुरुस्त होने जा रही है वो उससे कब तक लाभान्वित होती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।